हाँ, तो हम पढ़ रहे थे करोति अरोगम, है ना। सॉरी, चौषधम आतुराणाम, च प्लस औषधम प्लस आतुराणाम, ठीक है। फिर है करोत्य रोगम, करोति प्लस अरोगम, ठीक है, यानी निरोग, अरोगम निरोग, करोति करता है। तो क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है अदित्यापि, आदित्य प्लस अपि, क्या है यहाँ पर, आदित्य प्लस अपि यानी पढ़कर, आदित्य मतलब पढ़कर, अपि मतलब भी। अब आदित्य में प्रत्यय पूछे तो कौन सा है, ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है आदित्य में, ल्यप, ल्यप प्रत्यय। ये किसके अंदर है, आदित्य पे, आदित्य के अंदर, ठीक है। फिर आता है, अब हम इसका अर्थ करेंगे। शास्त्राणि दित्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तो क्रियावान पुरुष स विद्वान। जो पुरुष क्रियाशील होता है वही विद्वान कहते हैं हम, है ना। क्रियाशील यानी विद्वान तो बहुत बड़े बड़े पंडित है, आप देखते हो, कथा भी सुनने जाते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे। तो क्या होता है, अगर वो उन्होंने खूब शास्त्र और पोथियाँ पढ़ ली है, लेकिन अगर उनको जीवन में उन्होंने उसका सार प्राप्त नहीं किया, उसको प्रयोग में नहीं लाए, तो उनका शास्त्रों को पढ़ना बेकार है। यानी क्रियाशील होना बहुत जरूरी, और जितने ज़्यादा क्रियाशील होंगे ज्ञान का विस्तार और होता जाएगा। तो शास्त्राणि दित्यापि भवन्ति मूर्खा, यहाँ पर यह बताया गया है कि शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख कहलाते हैं। और कौन से लोग मूर्ख, सभी शास्त्रों को पढ़कर मूर्ख नहीं कहलाते, वो लोग मूर्ख कहलाते हैं जो क्रियाशील नहीं होते हैं। यानी शास्त्र तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लाते, वो मनुष्य मूर्ख होते हैं। लेकिन जो शास्त्रों को पढ़कर भी सदैव क्रियाशील होते हैं, शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं और सदैव क्रियाशील रहते हैं, जीवन में उसका प्रयोग करते रहते हैं, वो मनुष्य सदैव क्रियाशील होते हैं। जैसे सोच समझकर रोगी, सुचिंतितम चौषधम आतुराणाम। हमने बहुत बड़ी बड़ी दवाइयों का नाम पढ़ रखा है, बहुत बड़े डॉक्टर है साहब, ठीक है, लेकिन अगर उस डॉक्टरी का उपयोग नहीं किया तो बैठे बैठे क्या होता है, उसका जंग लग जाएगा, ठीक है ना। हम बैठे बैठे उसको अरे नहीं कैंसर की वो बहुत अच्छी दवा है, अरे वो बहुत अच्छी दवा है, सिर दर्द की वो बहुत अच्छी दवा है, ऐसा नहीं होता है। दवा नहीं, हमको उस दवा को प्रयोग में लाना पड़ता है। यानी जिस प्रकार रोगियों को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाई को, अच्छी दवाई को खानी पड़ती है, तभी तो वो रोगी ठीक होता है। और दवा भी कौन सी, दवा को भी पहले सोच समझकर बनानी पड़ती है, उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, फिर रोगियों को दिया जाता है, जब वो सक्सेस हो जाती है, होता कि नहीं। उसी प्रकार से शास्त्रों को भी पढ़ तो लेते हैं। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रही हूँ मैं, हम रोज़ पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का यदि हमने जीवन में उसका प्रयोग नहीं किया, सिर्फ पढ़ पढ़ कर पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, ठीक है ना। पोथी तो सब पढ़ ली है, लेकिन पंडित कोई नहीं कहलाता है। पंडित कब कहलाएगा, जब वो जीवन में उतारता है। इसलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि शास्त्रों को पढ़कर भी अगर उसको जीवन में काम नहीं लेंगे तो वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं। और शास्त्रों को पढ़कर जिसका उपयोग सदैव करते रहते हैं वे मनुष्य सदैव क्रियाशील होते हैं, वे ही मनुष्य विद्वान कहलाते हैं। और अच्छे प्रकार से सोच समझकर बड़ी बड़ी दवाई नाम मात्र लेने से ही, रोगियों के सामने उसका नाम लेने से ही वो रोगी कभी भी ठीक नहीं होते, वरन उनको प्रयोग में लाना पड़ता है। समझ में आई बात। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 4। कौन सा श्लोक पढ़ेंगे, 4। अचिंतितानि दुखानि यथेवायन्ति देहिनां सुखान्यपि तथा मन्ये देवम अत्रातिरिच्यते। अचिंतितानि, अचिंतितः, न
चिंतितः। आगे चिंतितः मतलब सोच, चिंता करके, बिना सोचे समझे। और लग जाता है तो नए तत्पुरुष यानी नहीं के अर्थ में। यथेव आयन्ति, यथा, पहले तो हम यथेव का संधि विच्छेद करेंगे तो यथा प्लस एव, फिर आयन्ति, वायन्ति है तो आ लगाए तो वो आ की मात्रा किस में आ गई, वा में आ गई, इसलिए आयन्ति, यथा प्लस एव प्लस आयन्ति, यथेवायन्ति, है ना। सुखान्यपि, सुखानी प्लस अपि, सुखानी प्लस अपि, सुखान्यपि। देवम अत्रातिरिच्यते, देवम प्लस अत्र प्लस अतिरिच्यते। यहाँ देवम का अर्थ देवम प्लस अत्र, देवम मात्र, अतिरिच्यते त्रातिरिच्यते, तो एक साथ जोड़ने पर देवम त्रातिरिच्यते। देवम मतलब भाग्य और अतिरिच्यते मतलब प्रबल, ठीक है। देवम मतलब भाग्य और अतिरिच्यते मतलब प्रबल, सॉरी। अब हम एक बार फिर से इसको पढ़ के फिर हम जब इसका अर्थ करेंगे तब हमें इसका अच्छे से समझ में आएगा। अचिंतितानि दुखानि, पढ़िए, अचिंतितानि दुखानि यथेवायन्ति देहिनाम सुखान्यपि तथा मन्ये देवम अत्रातिरिच्यते। यह इसमें भी हमने जो पहला श्लोक पढ़ा था उसका मेन प्रसंग था जीवन में सुख और दुख के बारे में बताया गया है। सॉरी, मैंने सेकंड श्लोक में भी बताया है कि जो ये वस्तुएं बताई गई, जो चीज़ बताई गई है वो अगर अपने स्थान से हट जाते हैं तो शोभा नहीं पाते हैं। थर्ड श्लोक के अंदर क्या होता है कि क्रियावान पुरुषों के बारे में बताया गया है, यानी क्रियाशील कौन से होते हैं और बिना क्रियाशील कौन से, अक्रियाशील कौन से थे, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम श्लोक नंबर 4 इसमें भी मेन प्रसंग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बताया रखा है कि सुख और दुख के अनुरूप भाग्य प्रबल हो जाते हैं। सुख आने पर भाग्य क्या हो जाता है, सौभाग्य, और दुख आने पर हम उसको दुर्भाग्य मान लेते हैं। अर्थात सुख और दुख के आने पर हम उसके अनुरूप ही भाग्य को प्रबल बना देते हैं। अब हम जब इसका अर्थ करते हैं तो मनुष्य के जीवन में यदि सुख और दुख बिना विचारे आ जाते हैं तो उन्हें हम भाग्य से प्राप्त हुआ मान लेते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में बिना विचारे, बिना सोचे समझी, दुखानि यथेवायन्ति देहिनाम, मनुष्य के जीवन में यदि बिना सोचे समझे बहुत सारे दुख आ जाते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, वह उसका तो भाग्य बड़ा दुर्बल है, यानी वह दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य है। और सुखान्यपि तथा मन्ये देवम अत्रातिरिच्यते, और जब जीवन में सुख आ जाता है तो हम क्या मान लेते हैं, भाग्य को प्रबल मानते हुए हम क्या मान लेते हैं कि वह बड़ा सौभाग्यशाली है। सुख आने पर सौभाग्यशाली और दुख आने पर दुर्भाग्य, है ना। तो ऐसा हम बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जीवन तो क्या है, एक पहिए की तरह होता है, सुख भी आता है और दुख भी आता है। ये ईश्वर नहीं बनाता है, ये हम लोग उसको प्रबल कर लेते हैं।